जो तीन मेजर इसमें हमें प्लेयर्स नज़र आते हैं, फौजी फर्टिलाइजर्स वाले तो पीछे हट गए हैं, अब वो सक्सेसफुल के साथ मोस्ट लाइकली हिस्सेदार बन जाएंगे जो जीतेगा। तो तीन आपके बनते हैं, आरिफ हबीब, टब्बा, लकी ग्रुप एयर ब्लू और एयर ब्लू, तीन। तो आप होपफुल हैं कि ये तीनों सीरियस बिडर्स हैं और अच्छे से मुकाबला होगा? जी, मेरा ख्याल है कि सीरियस बिडर्स हैं। इनमें से इन लोगों ने जो अपनी टीम ऑफ एडवाइजर्स रखी थी, देखिए एयर ब्लू को तो एडवाइजर्स की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि उन्हें तो बिज़नेस का पता है, तो उन्होंने तो कोई टीम ऑफ एडवाइजर्स नहीं रखी थी इतनी। लेकिन जो बाकी दो ग्रुप्स हैं, उन्होंने जो एडवाइजर्स रखे थे, टॉप नॉच एडवाइजर्स थे ग्लोबली, एंड देव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। आरिफ हबीब के साथ कौन है? सी ब्री, जो कि दुनिया की नंबर 1 एविएशन एडवाइजरी कंपनी है। तब्बा साहब के साथ पेगासस थी, जो कि टर्किश एयरलाइन है। इसके अलावा इनके अकाउंटिंग फर्म्स, एचआर फर्म्स, टेक्निकल फर्म्स, पूरा एक कंसोर्शियम था एडवाइजर्स का दोनों के साथ। कल पीआईए के लिए तो आपको बेस्ट विशेज़ हैं। अभी रिजल्ट के ऊपर तो फोरकास्ट नहीं करते, आई होप कि वो अच्छा ही होगा। आपने काफ़ी इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की है, पेपर के ऊपर लाइबिलिटीज इधर से उधर घुमा के आपने उसको क्लीन करके देने हैं बायर को कि ले लो भाई, आप बड़ी मेहनत कर ली पेपर पे असली में भी जो प्राइवेटाइजेशन का ओवरऑल प्लान है, उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की भी प्राइवेटाइजेशन करनी है, आपने कुछ बैंक्स की करनी है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की करनी है, आपने कुछ पावर जनरेशन कंपनीज़ की करनी है, कुछ उसकी भी तफसील हो जाए। डिस्कोस की तरफ स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्रायोरिटी पे कौन सी हैं? 3 पंजाब की हैं, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद, और हमने हैदराबाद और सक्खर पे भी काम शुरू कर दिए। तो ये 5 हैं, और हम अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में पेशावर और हज़ारा पे भी काम शुरू कर देंगे। तो विल वर्क ऑन 7। पहली 3 प्रायोरिटी कौन सी हैं? पहली 3 इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद है। इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद, इन 3 पे काम ज़्यादा हुआ है। लेकिन फ्रैंकली हमने लास्ट मंथ ही जो टर्किश इन्वेस्टमेंट बैंक है रेफेसन, उन्हें अपॉइंट किया एज एडवाइज़र फॉर हैदराबाद एंड सक्खर, और वो बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं, और हमारी टीम भी बड़ी स्पीड से काम कर रही है। तो काम 5 पर हो रहा है। आई डोंट नो पहले कौन सी आएंगी, लेकिन इस वक्त तो इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरांवाला लग रहा है कि पहले आ जाए। आपने टाइमलाइन क्या सेट की है, इनको कब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लाएंगे? मिड नेक्स्ट ईयर, जुलाई नेक्स्ट ईयर में हमारा टारगेट है इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला में से 2 को ऑफलोड करने का। और इसके बाद जो सेकंड हाफ मैनेजमेंट ट्रांसफर करेंगे या कंप्लीटली सेल ऑफ होगा? इस पर जनवरी के अंदर ये फैसला हो जाएगा। लेकिन हम इसमें ये कर रहे हैं कि हम जो ईओआई इशू करेंगे उसमें हम सेल वाला कर रहे हैं, बट हमने मैनेजमेंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन रखा है, नॉट मैनेजमेंट ट्रांसफ़र, लॉन्ग टर्म कंसेशन। उसकी वजह ये है सलीम साहब के ये जो डिस्कोज हैं, इनकी एसेट बेस बहुत बड़ी है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनमें लैंड ओवर द ईयर्स ट्रांसफ़र हुई, इसके बाद मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न के हिसाब से जब इन्वेस्टर वैल्यू करेगा तो वो कम वैल्यू करेगा एंटिटी को। तो 100 रुपये अगर किसी की वैल्यू है तो 40 में हम बेच नहीं सकते। तो इसलिए हो सकता है कि हमें इसमें ज़्यादातर में लॉन्ग टर्म कंसेशन पे जाना पड़े। लॉन्ग टर्म कंसेशन में जाएंगे। तो आपकी इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज जो है, नहीं, इनमें से कुछ सेल हो जाएंगी और कुछ लॉन्ग टर्म कंसेशन भी, कुछ लॉन्ग टर्म कंसेशन पे चली जाएंगी। पावर जनरेशन कंपनीज कौन कौन सी? पावर जनरेशन इस वक्त हमारे पास 2 हैं जेनकोस, उसको हम देख रहे हैं। उसके अंदर चूंकि अभी हमने आईपीपी जब निगोशिएशन की थी तो इनका रिटर्न हमने चेंज कर दिया था, टेक और पे से चेंज करके टेक एंड पे कर दिया था और रुपी बेस कर दिया था। तो उसका भी रिटर्न फार्मूला बहुत कम है, उसको अभी हम देख रहे हैं। तो उसमें भी अगेन फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में जनवरी फरवरी तक हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे करना है उसको। एक नंदीपुर, गुद्दू, एक 747, दूसरा गुद्दू है। 747। नंदीपुर तो आपका मेरे ख्याल है नया है, तो गुद्दू पर आने वाला यूनिट है प्रोबेबली, कि गुद्दू में भी नई सरमायाकारी हुई है। इसमें एक जो है जामशोरो वाला वो एक नया है, और इसमें नंदीपुर गुद्दू में से एक एलएनजी पर है और एक गैस पर है। तो ये भी एक टेक्निकलिटी है। तो इन चीज़ों को भी हम देख रहे हैं, और फ्रैंकली इनके ऊपर भी काम फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। अभी हमने एडवाइज़र भी अपॉइंट नहीं किया इनके ऊपर, इसलिए कि उनके अंदर जो कुछ उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी, जो चीज़ें सही करनी थी, प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र करनी थी, इन सब पे काम हो रहा है पिछले 6 माह से।